त्यांचं ते घेतील ना. हेलो, गुड मॉर्निंग. मेरा आवाज सबको विजिबल है? यस सर. ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो मैंने आपको ग्रुप पे प्रॉब्लम भेजा है, तो आज अपने को वो प्रॉब्लम सॉल्व करना है. अभी ये टाइप का जो प्रॉब्लम है ना, उसमें कैसा रहता है कि आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का 1-2 एंट्रीज करना पड़ता है और उसके बाद रेगुलर फाइनल अकाउंट का प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है. मतलब ये रिमिक्स है जिसमें आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर जो आपने 12th स्टैंडर्ड में सीखा था उसका एंट्रीज आपको 1-2 करना पड़ता है. अभी आप लोग क्या करते थे, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप लोग ओपन करते थे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो उसमें नया पार्टनर जब कैपिटल लेके आता था तो उसकी एंट्री आप लोग क्या करते थे, सबसे पहला कैश अकाउंट के डेबिट साइड में करते थे और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में करते थे. थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? ओके. तो अभी अपने को क्या करने का है, ये जो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आप लिखते थे बाय कैश या बैंक, वो एंट्री आपको करनी है. और दूसरी एंट्री जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का रहता है, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने का रहता है पार्टनर्स लोगों में, उसकी एंट्रीज आपको करनी पड़ती है. मतलब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ कैसे करने का है. परसों हम लोग ने जो प्रॉब्लम लिया था पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसमें सुजाता, सरिता, सुमन था, तो उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं. अभी देखो, ये समझो फॉर एग्जाम्पल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अभी आप लोग क्या करते हो, समझो सुमन न्यू पार्टनर है, तो सुमन ने समझो 2 लाख रुपया कैपिटल लाया, तो आप क्या लिखते थे 12th स्टैंडर्ड में, इधर आप लोग लिखते थे बाय कैश ऑब्लिक बैंक. बाय कैश ऑब्लिक बैंक, समझो उसने 1 लाख कैपिटल लाया. ओके. और समझो इसने 50,000 गुडविल लाया है और सुजाता और सरिता का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है. तो आप लोग क्या करते थे, 3:2 में 50,000 डिवाइड करते थे. तो इधर गुडविल आप लोग लिखते थे बाय गुडविल और सुजाता को देते थे 30,000 और सरिता को 20,000 देते थे. मतलब ये ट्रायल बैलेंस में ये रहेगा, ट्रायल बैलेंस में कैश ब्रॉड बाय सुमन, कैश ब्रॉड बाय सुमन 1.5 लाख ऐसा रहेगा ट्रायल बैलेंस में. और एडजस्टमेंट में दिया रहेगा कि आउट ऑफ 1,50,000 कैपिटल इज 1 लाख एंड बैलेंस इज गुडविल. तो आपको क्या करना है, 1.5 लाख में से
जो कैपिटल का पार्ट है वो बाय कैश एंड बैंक इतना ही लिखना है, डबल इफेक्ट नहीं देना है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में है, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में 1 लाख है, सॉरी 1,50,000 है। तो आपको क्या करना है, ऑलरेडी 1,50,000 आपके ट्रायल बैलेंस में रहता है, और एडजस्टमेंट में बोला रहता है कि उसमें से 1 लाख रुपया जो है आपका कैपिटल है और 50,000 आपका गुडविल है। तो 50,000 का जो गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करना है, आपको इतना ही करने का है, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम मैंने आपको भेजा है उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जो प्रॉब्लम मैंने आपको भेजा है उसमें देखो, ट्रायल बैलेंस में लिखा है, देखो कैश पेड बाय जतिन ऑन 1 अप्रैल 2012। अभी ये जो कैश पेड किया है जतिन ने वो है 80,000, करेक्ट। और ऊपर ऊपर देखो लिखा है, ऊपर है एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 दे एडमिटेड जतिन इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/6 ऑफ द प्रॉफिट, मतलब 1/6 प्रॉफिट दे रहे और ऑफ द प्रॉफिट। एंड जतिन ब्रॉट इन रुपीज 80,000, 80,000 कैश वो लेके आया है, उसमें से 30,000 वेर कंसिडर एज बीइंग पेमेंट फॉर हिज गुडविल एंड रिमाइंडर इज कैपिटल। तो 80,000 में से 50,000 कैपिटल है, बाकी का 30,000 गुडविल। तो क्वेश्चन में बोला है 80,000 में से 30,000 गुडविल है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 30,000 गुडविल करके दोनों पार्टनर्स में डिवाइड करना पड़ेगा, और बाकी का 50,000 उसका कैपिटल है। तो जो कैपिटल है वो आपको लिखना है बाय कैश ऑब्लिक बैंक, बाय कैश ऑब्लिक बैंक आएगा 50,000, और जो 30,000 रुपया है वो गुडविल डिवाइड करना पड़ेगा। अभी इसमें आपको रेशियो भी निकालना पड़ेगा, तो ये एक एडजस्टमेंट ही रहता है, बाकी सब फाइनल अकाउंट्स के होते हैं। तो नया एडजस्टमेंट क्या रहता है कि एक नया पार्टनर हम लोग ने लिया है, नया पार्टनर ने इतना इतना अमाउंट लेके आया बिजनेस में, उसमें से इतना अमाउंट उसका कैपिटल रहेगा, इतना अमाउंट गुडविल रहेगा। तो ये आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, बाइफरगेट करना पड़ता है कि जो भी अमाउंट वो लेके आ रहा है, जो भी अमाउंट वो बिजनेस में लेके आ रहा है उसको कैपिटल और गुडविल में अपने को डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी सब एडजस्टमेंट सेम है। तो मैं प्रॉब्लम पढ़ता हूँ। प्रॉब्लम में है जिनाल एंड समीर वेर इन पार्टनरशिप। तो दो जन एग्जिस्टिंग पार्टनर है पहले से, इन अ होलसेल बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ, प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन दिया है 3:2, 3:2 उनका ओल्ड रेशियो है। एज फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 दे एडमिटेड जतिन इनटू पार्टनरशिप गिविंग हिम 1/6 शेयर। अभी उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, नया जतिन को एडमिट किया है 1/6 रेशियो के लिए, और जतिन ब्रॉट 30,000, जतिन ने 80,000 लेके आया। अभी मैंने आपको बताया 80,000 में से 30,000 जो है वो उसका गुडविल है, मतलब 30,000 आपको 3:2 ओल्ड पार्टनर्स को डिवाइड करना है, और 50,000 उसका कैपिटल है, तो वो बाय कैश ऑब्लिक बैंक लिखना है, ठीक है। और इसका डबल इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस का ही है, कैश पेड बाय जतिन जो 80,000 है उसका ही इफेक्ट हम लोग दे रहे हैं, ओके। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑन 31 मार्च 2013, ओके। सबसे पहला सेल्स दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, फिर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है, P&L अकाउंट डेबिट में आएगा। फिर RDD, वो RDD हम लोग लेस करते हैं ना लास्ट में, वो वाला है। फिर सन्ड्री डेटर्स एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, स्टॉक 1 अप्रैल, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, motor vehicles asset, land and building asset, cash in and asset, telephone expenses, profit and loss debit, postage and stationery P&L account debit,
रेंट रेट इंश्योरेंस P&L अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स P&L अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट एसेट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और ये कैश पेड बाय जेन मैंने आपको अभी अभी बताया। उसके बाद ड्राइंग्स दिया है, ड्राइंग्स आएगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट अपनी लाइबिलिटी है। उसके बाद एडजस्टमेंट में सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक दिया है। उसके बाद सन्ड्री डेटर्स इंक्लूडेड आइटम ऑफ 1200 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स whose who has become insolvent। तो अभी 1200 रुपया जो है ये कस्टमर से अपने को ड्यू है और वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ये अपना बैड डेट से 1200 रुपया अपने को डेटर्स से लेस करना पड़ेगा। तो डेटर्स को स्टार मार्क करो। उसके बाद डेटर्स को स्टार मार्क करो। उसके बाद डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल्स एट 5% एंड 20%। लैंड एंड बिल्डिंग और मोटर व्हीकल्स को स्टार मार्क करो। RDD 5% है, डेटर्स को और एक स्टार मार्क आएगा। डेटर्स को 2 स्टार मार्क, बाद में बैड डेट्स को 3, डेटर्स को 2, बैड डेट्स को 3। तो रेगुलर अपना बैड डेट्स RDD का एडजस्टमेंट है। और उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट नेक्स्ट इमेज पे है। गुड्स ऑफ द वैल्यू 800 हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी हैज एडमिटेड द क्लेम ऑफ ₹600। ये अपना 11 स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट है। 800 रुपये का गुड्स जल गए अपने, और उसमें से 600 रुपया इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है। तो 800 रुपये के गुड जल गए, ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में आएगा, और 600 रुपया इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, तो 600 रुपया अपना एसेट है। और इधर 200 रुपये का लॉस होगा ना, क्योंकि 800 में से 600 रुपया अपने को मिलने वाला है। तो 800 में से 800 रुपया ट्रेडिंग क्रेडिट, 600 रुपया बैलेंस शीट एसेट साइड, और 200 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ओके, तो प्रॉब्लम पढ़ के हो गया। अभी हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट ड्रॉ करेंगे हाफ पेज का। तो सबसे पहला इन द बुक्स ऑफ अपने पार्टनर्स के जो नाम है, जिनाल, समीर और जतिन। जिनाल, समीर और जतिन 3 जन पार्टनर है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट का जो ईयर एंडेड है 31 मार्च 2030। ठीक है, तो इसको हम लोग हाफ पेज छोड़ते हैं। हाफ पेज के बाद आगे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 पेज का। हाफ पेज छोड़ने के बाद इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हाफ पेज, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। उसके बाद इसके लिए 1 पेज छोड़ने का आपको, फिर अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का है। पार्टनर्स के नाम जिनाल, समीर, जतिन।
इसको हाफ पेज छोड़ दो और फिर बैलेंस शीट। थर्टी फर्स्ट मार्च 2013 में। अभी बैलेंस शीट के लिए एक पेज छोड़ना है और उसके बाद अपने को रेशियो का कैलकुलेशन करना है जो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में करते थे। अभी 12th स्टैंडर्ड में कैसे करते थे, अभी जो नया पार्टनर है, नया पार्टनर को अपने को 1/6 देने का है, तो 1/6 अगर उसको दे रहे तो बैलेंस कितना बचेगा, तो वो अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला शेयर बैलेंस आफ्टर शेयर बैलेंस आफ्टर एडमिटिंग जतिन। अभी ये अपने पास रहता है, टोटल शेयर को 1 मानते हैं, 1 में से 1/6 अगर उसको देते हैं तो अपने पास 5/6 बचता है। अभी ये जो 5/6 है ये ओल्ड पार्टनर्स में अपने को 3:2 में डिवाइड करने का है। तो अभी न्यू रेशियो जो आएगा सबसे पहला जिनाल का 5/6 का 3/5 3/5, तो ये आएगा 15/30 15/30 आएगा। उसके बाद अगला जो पार्टनर है समीर का आएगा 5/6 इंटू 2/5, तो ये आएगा 10/30। अभी अपने को क्या करने का है, जतिन को 1/6 देने का है ना, तो अभी इसका जो डिनोमिनेटर है 6, उसको अपने को 30 करना पड़ेगा। 6 को 30 करने का रहेगा तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जतिन का कैसे आएगा, जतिन इक्वल टू 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का ये 6 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जतिन का कैसे करेंगे, जतिन इक्वल टू 1 इंटू 5 5
तो इधर भी जो 6 है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये कैसे आएगा, इक्वल टू 5 और नीचे का 30। तो अपना जो रेशियो है 15/30, 10/30 और 5/30। तो ये आपको समझ में आ गया। ये हम लोग ने 12 स्टैंडर्ड में करते थे। तो न्यू रेशियो 15, 10 और 5, न्यू रेशियो इक्वल टू 15:10:5, और अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:2:1। तो ये रेशियो में अपने को प्रॉफिट डिवाइड करना है। ओके, तो अभी ये रेशियो का नोट हो गया। अभी हम लोग पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अभी सेल्स दिया है। सेल्स आएगा आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में 215,725 बाय सेल्स 215,725। उसके बाद परचेसेस एक लाइन छोड़ के टू परचेसेस 125,730। अभी डिस्काउंट रिसीव्ड अपना इनकम है। P&L के क्रेडिट में एक लाइन छोड़ने का बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2150, और डिस्काउंट अलाउड ये डेबिट में आएगा, ये खर्चा है, एक लाइन छोड़ के टू डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड 3125। ओके, उसके बाद आपको दिया है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स में अपने को वो बैड डेट्स का फॉर्मेट लिखना है। सबसे पहला आएगा टू बैड डेट्स। टू बैड डेट्स में हम लोग क्या करते हैं, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, फिर ऐड RDD न्यू और लेस RDD ओल्ड, ऐड RDD न्यू और फिर लेस RDD ओल्ड। अभी ये जो अमाउंट है ना, ये RDD ओल्ड की अमाउंट है 1200, तो हम लोग ये इनर कॉलम में लिखते हैं। अभी जब भी ये एडजस्टमेंट आप लोग करते हो ना, तो इसके बाद एक लाइन छोड़ने का कभी भी, और इसके बाद आपका सन्ड्री डेटर्स है। सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में आएगा इनर कॉलम में, 40,200। सन्ड्री डेटर्स है। अभी इसके बाद 4 लाइन छोड़ने का आपको, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में इधर कैपिटल के लिए 4 लाइन छोड़ दो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स 35,420, 32,540, 32,540, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक दिया है 42,820, ओपनिंग स्टॉक 42,820। परचेस के ऊपर लाइन छोड़ा था, उधर लिखना है टू ओपनिंग स्टॉक, 42,820, 42,820।
into 820. उसके बाद कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड 3250, ट्रेडिंग डेबिट में कैरेज इनवर्ड के बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 7840, एक लाइन छोड़ दो इधर, 7840 सन्ड्री एक्सपेंसेस। उसके बाद मोटर व्हीकल्स 50,000, सन्ड्री डेटर्स के बाद 4 लाइन छोड़ के मोटर व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स के ऊपर डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल्स का डेप्रिसिएशन है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 50,000। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का भी डेप्रिसिएशन है, इनर कॉलम में 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग, फिर कैश इन हैंड, एक लाइन छोड़ दो डेप्रिसिएशन के लिए, कैश इन हैंड आएगा 5040। फिर टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस 3240 P&L अकाउंट में। उसके बाद पोस्टेज एंड स्टेशनरी 2690, उसके बाद रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस 3200, उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स ही ऊपर वाले हैं, सबसे टॉप में आएंगे ट्रायल बैलेंस में 400। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एसेट में आएगा 60,000। उसके बाद कैपिटल, कैपिटल सबसे पहला जिनाल और समीर का आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अभी ये जो दो पार्टनर्स है ये पहले से अपने बिजनेस में है तो उनका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 65,000 और 35,000। और जिनाल जो है जतिन वो नया है तो नया 80,000 वो लेके आ रहा है। और हम लोग ने डिस्कस किया था कि वो 30,000 रुपया गुडविल के लिए लेके आ रहा है और बाकी का 50,000 कैपिटल है। तो इधर हम लोग लिखेंगे, अभी इधर कौन सा है, कैश है क्या बैंक है, कैश है, तो इधर लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। इसका डबल इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अमाउंट को हम लोग बाइफरगेट कर रहे हैं। तो कैपिटल उसका 50,000 है और जो गुडविल है वो 30,000 हम लोग डिवाइड करेंगे 3:2 में बाय गुडविल। अभी डिवाइड कैसे करेंगे, 30,000
इंटू 3/5 और 30,000 इंटू 2/5। तो 30,000 इंटू 3/5 वो अपना होगा 18,000 और इंटू 2/5 12,000। तो 18,000 और 12,000 ऐसे हम लोग डिवाइड करेंगे। सबको क्लियर है? तो हम लोग ने क्या किया, 80,000 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहला कैपिटल 50,000 और गुडविल जो 30,000 है वो 3:2 में हम लोग ने डिवाइड किया है। बस ये एडजस्टमेंट आपके लिए नया है। बाकी जो भी आप कर रहे हो वो फाइनल अकाउंट्स का ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं रहता। उसके बाद क्या है, ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। बाय ड्राइंग जो है 5,000 4,000 2,000 5,000 4,000 2,000, ठीक है। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट अपनी लाइबिलिटी है 6920 बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओके, तो ये अपना ट्रायल बैलेंस अपना पोस्ट करके हो गया। उसके बाद अभी एडजस्टमेंट करना है। सबसे पहला क्लोजिंग स्टॉक 42,250 क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 5 लाइन छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ के बाय क्लोजिंग स्टॉक 42,250। उसके बाद बैड डेट्स का है 1,200 रुपया और फिर वो कनेक्टेड एडजस्टमेंट है सेकंड और फोर्थ। सेकंड एडजस्टमेंट में बैड डेट्स दिया है और फोर्थ एडजस्टमेंट में आरडीडी 5% दिया है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स में से बैड डेट्स 1,200 रुपया माइनस करते हैं। डेटर्स 40,200 है, इसमें से लेस बैड डेट्स करेंगे 1,200। 1,200 माइनस करके 39,000 आएगा और उसके ऊपर 5% आरडीडी लेस आरडीडी 5%। तो 3,900 10% है और उसका आधा आएगा 1950। तो 1950 आरडीडी आएगा और माइनस करके आउटर में पर कंफर्म करते हैं। 1950 परफेक्ट है और माइनस करते हैं, माइनस करके आएगा 37,050। ओके, तो बैड डेट्स 1,200 रुपया माइनस किया, फिर 5% आरडीडी 1950 माइनस किया, फिर आउटर में लिया। अभी इनका डबल इफेक्ट देना है। 1,200 रुपया ऊपर के बैड डेट्स में ऐड करते हैं, फर्दर बैड डेट्स 1,200 और फिर ये आएगा 1,600 और फिर आरडीडी न्यू ये जो 1950 है ये 1950 ऐड करना है। तो 1,600 में 1950 ऐड करेंगे और फिर आएगा 3,550 और इसमें से 1,200 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये अपना 12 स्टैंडर्ड का एडजस्टमेंट है। बैड डेट्स फर्दर बैड डेट्स ऐड किया, आरडीडी न्यू ऐड किया और आरडीडी ओल्ड लेस किया, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग का 5%, मोटर व्हीकल्स का 20%, लैंड एंड बिल्डिंग 5%। तो बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग 80,000 का है, 80,000 का 5% लेस डेप्रिसिएशन। अभी 80,000 का 5%, 10% 8,000, 5% 4,000, 4,000 माइनस करके 76,000, ठीक है। और मोटर व्हीकल्स का 20%। तो लेस डेप्रिसिएशन 50,000 का 20%,
अभी 50,000 का 10% 5,000, 20% 10,000, 10,000 माइनस करके 40,000। ठीक है, अभी इसका जो डबल इफेक्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, तो इधर हेडिंग डालेंगे टू डेप्रिसिएशन, ये हेडिंग है। डेप्रिसिएशन हेडिंग में हम लोग सबसे पहला लिखेंगे मोटर व्हीकल्स 10,000, लैंड एंड बिल्डिंग 4,000। मोटर व्हीकल्स 10,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 4,000। क्लियर है? तो ये अपना 12 स्टैंडर्ड के एडजस्टमेंट्स है। लैंड एंड बिल्डिंग 4,000 और फिर इनका टोटल आउटर में 14,000। ठीक है, तो और एक लास्ट एडजस्टमेंट बचा है, नेक्स्ट है उसके इमेज में। उसमें क्या है कि 800 रुपये का गुड्स आपका जल गया, उसमें से 600 रुपया इंश्योरेंस कंपनी आपको देने वाली है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में इधर लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 800 रुपया, बाय गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बाय गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ये जो है 800 रुपया, 800 रुपये के गुड जल गए। अभी 800 में से 600 रुपया आपको इंश्योरेंस कंपनी देने वाली है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। जैसे बिल्स रिसीवेबल रहता है वैसे बोलते हैं इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल अपने को मिला नहीं है, मिलने का बाकी है, इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 600 रुपया। ओके, अभी लॉस कितना हो गया? 800 रुपये के गुड जल गए, 600 रुपये मिलने वाले हैं, तो लॉस अपना 200 रुपया है। ओके, तो 200 रुपये का लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। टू लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर ये 200 रुपीज़। ओके, तो ये अपना एडजस्टमेंट हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्लोज करते हैं। इधर तक किसी को कोई डाउट्स है? सबसे पहला अभी ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल लेंगे, क्रेडिट का टोटल 258,775, फिर इधर ट्रांसफ़र करेंगे। और ग्रॉस प्रॉफिट के लिए अपने को डेबिट का टोटल लगेगा डेबिट का टोटल 171,800 और उसमें से क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करेंगे 86,975। तो इसको नाम देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन और उसकी अमाउंट 86,975। ओके, और इसको हम लोग क्लोज करते हैं। तो ये क्लोज किया डेबिट साइड, अभी क्रेडिट साइड भी क्लोज करेंगे। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट आपका क्लोज हो गया। उसके बाद ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो इसकी जो वैल्यू है 86,975,
86,975। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, P&L अकाउंट क्लोज करेंगे। इधर आपका नेट प्रॉफिट आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल 89,125। इसको हम लोग ने ट्रांसफ़र किया डेबिट को, और फिर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए अपने को डेबिट साइड की टोटल लेनी पड़ेगी। तो डेबिट साइड की टोटल है 36,645। 36,645 माइनस करेंगे 89,125 से 52,480। 52,480 अपना प्रॉफिट है, 52,480। अभी ये प्रॉफिट हम लोग डिवाइड करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिनाल, समीर और जतिन। जिनाल, इसको 36 मिलेगा, 52,480 इंटू 3/6। ठीक है, जिनाल को 36 मिलेगा। उसके बाद समीर को 26, और जतिन को 1/6। ठीक है, तो नया रेशो जो निकाला था 3:2:1, इसमें ये प्रॉफिट हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो अभी 52,480 का 3/6 निकालते हैं, तो वो 26,240। 26,240। उसके बाद समीर का पॉइंट में आ रहा है 17,493। इसको 2 डिजिट्स कम करेंगे हम लोग, 17,493। और ये तीसरे का 1/6। अब ये 8746 है, तो ये 8747 करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल्स कम करते हैं, 8747। अभी ये क्लोज, अपना नेट प्रॉफिट निकाला, अब ये क्लोज करते हैं। सबसे पहला बैड डेट्स RDD का क्लोज करेंगे। उसके बाद ओल्ड RDD, फिर नेक्स्ट अपना डेप्रिसिएशन और जो प्रॉफिट शेयर किया है क्लोज करेंगे। डेप्रिसिएशन क्लोज किया, प्रॉफिट क्लोज किया। ओके, और इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट ये आएगा 26,240। 26,240। उसके बाद 17,493। 17,493। और तीसरे का 8747। 8747। ठीक है, अभी अपने को कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करना है, तो क्रेडिट साइड की टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड की जो टोटल है 1,09,240। उसके बाद समीर की 64,493 और जतिन की 58,747। ओके, अभी ये तीनों ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट में। सबसे पहला जिनाल, फिर समीर, जिनाल, समीर और जतिन, तीनों की ट्रांसफ़र की। उसके बाद
इधर बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अभी सबसे पहला 109,240 में से 5,000 जाएगा तो 107,240 आएगा। तो 107 नहीं 104 आएगा, सॉरी 104,240। 9 में से 5 गया 4 आता है। उसके बाद 64,493 से 4 गया 60,493, 60,493। 58,747 में से 2,000 गया 56,747। ओके, अभी ये तीनों कैपिटल हम लोग लिखेंगे लाइबिलिटी साइड। पार्टनर्स कैपिटल, ये तीनों को क्लोज भी करते हैं। ऊपर सिंगल लाइन, नीचे डबल लाइन क्लोज किया। ऊपर सिंगल, नीचे डबल क्लोज किया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में जीनाल समीर जतीन, जीनाल समीर जतीन, और उनका बैलेंस 104,240, 104,240। फिर 60,493, 60,493, और जतीन का 56,747, 56,747। अब ये तीनों की टोटल 2,21,480। अब ये बैलेंस शीट टैली करेंगे। $2,60,940। अब ये साइड की टैली नहीं हो रही है, मिस्टेक्स कुछ आ रहे हैं। मिस्टेक्स हो गया, देखते हैं मिस्टेक क्या हो गया। क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। $42,250। ठीक है, तो ये टैली हो गया। क्लोज करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये मिस्टेक होती है, क्लोजिंग स्टॉक लिया है क्या नहीं है, घाई घाई में भूल जाते हैं। तो ये आपको चेक करना है, क्लोजिंग स्टॉक लिया है क्या नहीं लिया। अक्सर क्या होता है कि जो इजी एडजस्टमेंट है वो लेना भूल जाते हैं। तो ये वन ऑफ द इजी एडजस्टमेंट है, तो हम लोग लेना भूल गए। बाकी सब हम लोग ने प्रॉपर लिया। तो ये बाकी सब क्लोज करते हैं। तो देखा आपने, बहुत इजी प्रॉब्लम है, तो इसका डर नहीं है। सिर्फ अपने को पार्टनर्स कैपिटल और गुडविल की एंट्री आपको पास करनी है। ओके, बाकी सब तो अपना फाइनल अकाउंट्स ही है। ओके, तो ये लेक्चर हम लोग क्लोज करते हैं। फिर से और एक प्रॉब्लम लेंगे हम लोग 2 बजे। ये प्रॉब्लम मैं ग्रुप में भी डाल देता हूँ। ओके, थैंक यू।